अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स को किसी तरह का ज़ख़म हो गया और उसने अपने ज़ख़म करने वाले को माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला इस शख्स के ज़ख़म की मक़दार में इसके गुनाह माफ़ कर देगा। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। फ्रांस से ख़रीदे गए इंतहाई जदीद लड़ाकू राइफ़ल तैयारे जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के साथ खुद फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा फॉरवेरेंस पाले भी मौजूद थे। हरियाणा के अम्बाला वाक़ फ़िज़ाइया के स्टेशन में एक शानदार तक़रीब में 5 तैयारे फ़िज़ाइया के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। ये तैयारे गुज़िश्ता 27 जुलाई को हिंदुस्तान आए थे। मुल्क में आलमी वबा कोविड-19 के नए रिकॉर्ड के साथ ही जुमेरात को गुज़िश्ता 24 घंटों में एक दिन में सबसे ज़्यादा 1172 मरीज़ों की मौत हुई है। सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी कोरोना वायरस के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1172 लोगों की वायरस के सबब जाने गईं। ये एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके साथ ही अमवात की कुल तादाद 75,091 और मुतासर अफराद की तादाद 44.65 लाख हो गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 6 माह बाद कमी है। डीजल की कीमत में भी कमी कर दी गई है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 9 पैसे घटकर 81.99 रुपये फ़ी लीटर हो गई। मुंबई में भी इसकी कीमत में 9 पैसे की कमी से अब ये 88.64 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। कोलकाता और चेन्नई में इसकी कीमत में 8 पैसे की कमी की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज डिजिटल तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का आगाज़ करेंगे। जनाब मोदी किसानों के बराह रास्त इस्तेमाल के लिए जामा अफजाइश के मार्केट प्लेस और मालूमात के पोर्टल ई-गोपाला ऐप का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म बिहार में माही गिरों और मवेशी परवरी के शोबों में भी कई दीगर इक़दाम का आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन में पर रोक लगा दी है। जस्टिस नागेश्वर राव की सरबराही वाली 3 जजों के बेंच ने रियासत में मराठा लोगों के रिजर्वेशन फराहम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के आईनी जवाज़ पर गौर करने के लिए इस मामले को एक वसी बेंच के हवाले कर दिया है। समाजी और तालीमी एतबार से पसमानदा तबकों के लिए महाराष्ट्र रियासत के रिजर्वेशन कानून में तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों मराठा तबके के लिए 16% रिजर्वेशन फराहम किया गया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीराए ख़ारिजा की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। मॉस्को में वज़ीराए ख़ारिजा की कौंसिल की मीटिंग में आइंदा शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारों का जायज़ा लिया जाएगा और वज़ीराए ख़ारिजा बैनुल क़ौमी और इलाक़ाई उमूर पर एक दूसरे को अपने ख़यालात से आगाह करेंगे। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी अवाम को कोरोना वायरस और कोविड-19 के खतरात के बारे में गुमराह करने के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी गेलिग मैकनेनी ने चाशुम्बे के रोज़ जारी करदा एक बयान में ये इत्तला दी। इससे कबल CNN ने मिस्टर ट्रंप के सीनियर सहाफ़ी बॉब उर्ड के साथ इंटरव्यू के ऑडियो का हवाला देते हुए अपने रिपोर्ट में कहा था कि सदर ने फरवरी मीनिया तस्लीम किया था वो कोरोना वायरस कोविड के ख़तरा से वाकिफ़ थे। अमेरिका वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस बात के खदशात हैं कि रूस के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी के सीनियर रूसी अहदेदारों के कहने पर जहर देकर हलाक कर दिया गया हो। मिस्टर पोम्पियो ने चाशुम्बे के देर शाम समाजी नखाद बैन शापिरो के साथ गुफ्तगू में कहा कि मिस्टर नावल्नी के साथ पेश आया पूरा वाक़ा रूसी हुकूमत के
बुरे चेहरे की अक्कासी करता है। मुझे लगता है कि दुनिया भर के लोग इस तरह की सरगर्मियों में देख रहे हैं कि ये क्या है, और जब वो किसी नाराज़ शख्स को जहर देने की कोशिश को देखते हैं और वो मानते हैं कि इस बात की वाक़ई खदशात हैं कि असल में ये हुक्म आला ओहदेदारों की तरफ से आया हो। मेरे ख़्याल में ये रूसी अवाम और रूस के लिए अच्छा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने स्कूलों और यूनिवर्सिटियों समेत दीगर तालीमी इदारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए आलमी बरादरी से इस सिमत में कोशिशें करने की अपील की है। मिस्टर गुटेरेस ने तालीमी इदारों को हमलों से बचाने के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर चाशुमे को मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में कहा, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के महफूज मुकाम समझा जाता है जहाँ बच्चे और नौजवान जाकर सीखते हैं और अपनी ज़हनी नशोनुमा करने के अलावा मजबूत भी होते हैं। तेलंगाना पॉलिस सेट के नतीजे आज जारी कर दिए गए। कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल ने आज नामपल्ली में वाक़े अपने दफ्तर में रैंक जारी किए। वाज़ेह है कि इस महीने की 2 तारीख को मुनक़िद होने वाले अहलियती इम्तिहान में 56,814 तलबा ने शिरकत की थी। एसपी बालासुब्रमण्यम फ़िलहाल चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में दाखिल हैं। गुलकार अदाकार एसपी बालासुब्रमण्यम हाल ही में कोविड मनफी जांच के बावजूद वेंटिलेटर पर हैं। एमजीएम हेल्थ केयर जहां फ़िलहाल आर्टिस्ट को दाखिल किया जाता है, ने मंगल को कहा कि एसपी बी को मुस्तहकम होने के बावजूद ताहयात अमदाद की ज़रूरत है। अस्पताल की जानिब से जारी बयान में लिखा गया है, एसपी बालासुब्रमण्यम जो एमजीएम हेल्थ केयर में कोविड-19 के बाद दाखिल हुए थे। यूएस ओपन टेनिस में सेरेना विलियम्स एक और मैच जीत कर लगातार 11वीं मरतबा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। विलियम्स ने कल रात न्यूयॉर्क में आर्थर आशे स्टेडियम में स्वेतलाना पिरोंकोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।